बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, सियासत में हलचल मच चुकी है। वहाँ पर अमेरिका में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कई चहमगोइयाँ हो रही थीं, बहुत सी बातें हो रही थीं। अब उनके इस बाकायदा ऐलान के बाद चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत इस वक्त सोच रही है कि क्या करें। इमरान खान साहब जिस तरह से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्होंने लाहौर के दौरे में क्या कुछ किया है, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और सरप्राइज़ की बात क्या है। इसके बाद हुकूमत परेशान है कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। उनको सरप्राइज़ की अभी तक सही तरह समझ नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह कह तो बहुत कुछ रहे हैं और एक बहस भी छिड़ गई हुई है राना सनाउल्लाह और फवाद चौधरी के एक दूसरे पर वार और हमलों की वजह से। और जो ट्वीट फवाद चौधरी ने किया उस पर कई लोग एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले धमकी राना सनाउल्लाह ने दी थी कि आओ तुम्हें देख लेंगे, और फिर फवाद चौधरी ने कुछ ऐसी बातें कर दी। अब आप देखें कि इससे नज़र आ रहा है कि सियासत में कितनी गर्मा गर्मी हो रही है, क्योंकि अब हालात ये हो गए हैं। आप देखिए कि हुकूमत वाज़ेह तौर पर कह रही है कि अब वो हालात कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद तक की हुकूमत रह चुकी है। अब अगर देखा जाए पीडीएम की, क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो इस्लामाबाद को चारों तरफ से तहरीक इंसाफ की हुकूमतों का सामना है। विफाकी हुकूमत अब ये कह रही है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और फ़ौज तलब कर ली गई है। बाकायदा इजलास हुआ है राना सनाउल्लाह साहब की वज़ीर दाखिला की क़यादत में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद का कंट्रोल हम फ़ौज के हवाले कर देंगे। ये वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास जो भी अपरेटस मौजूद है वो नाकाफ़ी है, वो नाकाम है। वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि वो इनको नहीं रोक सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि अभी से कह दिया गया है कि जनाब हम तो फ़ौज के हवाले कर देंगे इस्लामाबाद को। पूरी तफसील क्या है, कितनी नफरी बुलाई गई है, इस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें सिंध पुलिस, जी हाँ बिल्कुल वही सिंध पुलिस जो आप देखते हैं सिंध में और कराची में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम है। वही सिंध पुलिस जिसके हवाले से ख़त जाता है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम तो सैलाब में लगे हुए हैं, हम जनाब इलेक्शन नहीं करवा सकते। वही सिंध पुलिस जो है इस्लामाबाद जा सकती है और यानी जो लोग आएंगे लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए उनको रोकने के लिए, उन पर तशद्दुद करने के लिए वो सिंध पुलिस इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा जनाब FC और रेंजर्स को भी तलब किया गया है। हुकूमत का यह दावा है कि जनाब कोई 30,000 अहलकार इस्लामाबाद में मौजूद होंगे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, मगर नज़र आ रहा है कि हुकूमत को लगता है कि नाकाफ़ी होंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि जनाब हम नहीं रोक सकेंगे, इसलिए हमें फ़ौज की ज़रूरत है, हम फ़ौज के हवाले करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इसमें को 20-25 लाख लोग हो सकते हैं, 20-25 लाख लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत कर सकते हैं। अब पीडीएम तो फारिग हो चुकी है, उन्होंने तो अब जाहिर है कि ये कह दिया कि जनाब हम हुकूमत में होते हुए भी अब क्या रह गया है कि जब फ़ौज ने ही सब कुछ संभालना है। तो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, लाहौर में दौरे में वो मुलाकात करते हैं जनाब गुजरात, गुजरांवाला डिवीज़न के लोगों से, और उनसे जाहिर है कि मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि साहिवाल तक के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने जो कारकुन हैं या रहनुमा हैं उन सब से, और बाकायदा टास्क दिया गया है। अभी आपने देखा कि हलफ भी लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पर अभी 200 लोग पहले शामिल हुए हैं विलेज काउंसिल के, यानी बल्दियाती नुमाइंदे, और अब 100 मज़ीद लोग शामिल हो गए हैं। तो ये लोग भी आप सोचिए कि लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि इनके ग्रास रूट लेवल तक लोगों से ताल्लुक़ होता है, बरादरी और ये सब कुछ। तो लिहाजा अब नज़र ही आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लाखों में लोग आएंगे और हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। ख़ुद वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने कहा है कि जी हम सिर्फ सिक्योरिटी फराम करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जनाब कोई हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही हो। हाँ, सिक्योरिटी ज़रूर दी जाएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे, लेकिन कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अब दौर नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों को वो इतने मोटिवेटेड हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि जनाब कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हों, लिहाजा पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बात उन्होंने शायद इसलिए की कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जी हम कार्रवाई करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़, उन अफसरान के ख़िलाफ़, उन तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कोई भी लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसमें किसी भी तरह से मुआवनत करेगा, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। यानी ऐसे लग रहा है कि एक तरफ दहशतगर्द हैं
और उनके खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये लोग जो लॉन्ग मार्च की बात भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे, तो उनके खिलाफ भी होगा। अभी इमरान खान साहब के खिलाफ पता नहीं कितने केसेस बनाए गए हैं। अब हो सकता है कि एक इरादा ये हो कि शायद उससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए बहुत दफ़ा कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर दफ़ा लोग निकल आते हैं। अब आप देखें कि आर्मी चीफ, बहुत सी बातें हो रही थी क्या होगा, आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे, इमरान खान से भी कह चुके हैं कि जी कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाए कि जो नई हुकूमत आए वो ये काम करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया नहीं, हम ही करेंगे, हर सूरत हम करेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में जितने आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म लगाए, किसी और ने इतने लोग नहीं लगाए, और कहीं और हमें ये नहीं नजर आता कि हर आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई हुई। अब एक दफ़ा फिर वो ये रिस्क लेना चाह रहे हैं और फिर ये काम करना चाह रहे हैं, वो कर लें। हर दफ़ा सोचते हैं कि मैं अपना, क्योंकि बात होती है सोच की कि किस सोच के साथ आप लगा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरिट को देखना चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी बात नहीं करते मेरिट की। वहाँ होता यह है कि चाहे परवेज़ मुशर्रफ हों, चाहे जितने भी लोग हों, उन्होंने क्या देखा, परवेज़ मुशर्रफ की जनाब रेपुटेशन कुछ इस तरह की थी, अच्छा ये तो अपने कामों में लगा रहेगा, जनाब इसको लगा देते हैं, ये ठीक रहेगा। फलां जो है उससे कोई इस तरह का ताल्लुक निकलता है, ये है वो है, हत्ता कि जनाब एक आर्मी चीफ को तो इन्होंने BMW गिफ्ट करने की कोशिश की थी। तो हर आर्मी चीफ को लगाते हुए या लगाने के बाद या कुछ कोशिश ऐसी करते हैं कि किसी तरह से उससे कोई ऐसा ताल्लुक बन जाए कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, या जो हम चाहें वो करे। तो कुछ ना कुछ इस सोच के साथ, यानी मेरिट या वो नहीं, कि देखते हैं ये जो बंदे हैं सीनियर मोस्ट जिनमें से हमें लगाना है, तो कौन सा बंदा है जिससे कुछ इस तरह का ताल्लुक निकलता है, कल को हमारे कहने पर चलेगा। लेकिन एक इदारे का प्रेशर होता है, इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं जी वो जो भी आ जाए मेरिट पर आना चाहिए। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मसला ये हुआ कि जब भी उन्होंने बंदा लगाया, उन्होंने कहा ये तो अब हमारा मुलाजिम बन के रहेगा, क्योंकि इससे फ़लाँ ताल्लुक के ज़रिए या फ़लाँ वजह से या इस वजह से या इस तरह से लगाया गया है, या ये लॉबिंग करता था, पहले तो बड़ा हमारे लिए करता था, जो भी वजह। लेकिन वो इदारे का एक प्रेशर होता है और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको किसी और तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तो मसला खड़ा हो जाता है। बहरहाल अब ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है कि जनाब हम ये नाम सामने आ जाएगा, यानी अक्टूबर के आखिर तक या अगले माह के शुरू में, नवंबर के शुरू में। लेकिन आर्मी चीफ जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया है कि 2 माह बाद ओहदे की दूसरी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जी फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है। लेकिन एक बात बहुत हैरान कुन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन दिलचस्प ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हैरानी तब हो जब ये वाकई सबके लिए एक अचंभे की बात हो, इंकिशाफ हो। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़ोहराने के मौके पर कहा, फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है, लागर मुल्की मईशत को बहाल करना माशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि तशवीश इदारे में है कि जो मईशत का बुरा हाल है इस वक्त, तो उससे नज़र आ रहा है कि जनाब ये मुल्क बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। तो मईशत के लिए जनाब सबको काम करना होगा, तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। इन्होंने कहा कि जी मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। तो मईशत का जो हाल है वो कोई आप से ढका छुपा नहीं है। तारीख़ में इतनी बदतरीन महंगाई कभी नहीं थी जो इस वक्त है। चीज़ों की कीमतें आप देखें, लोगों का बुरा हाल आप देखें, तो लिहाजा ये नज़र आ रहा है कि मईशत इतनी बुरी है कि उसमें तमाम तबकात, तो वो जो बात हो रही है कि शायद लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई मामला तय हो जाए, तो उस तरफ शायद कोशिश हो। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, उसमें मरीम के केसेस ख़त्म हैं, नवाज़ शरीफ को वापस आने की बात हो रही है, उनके लिए सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसमें PDM तो जा रही है। इलेक्शन कबल इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च में आप देख लीजिए 25 मई को, जहाँ के इमरान खान साहब ने खुद उसको ख़त्म कर दिया था, उसके बाद से आप देख लीजिए क्या हुकूमत मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है, और क्या हुकूमत अब ये जो लॉन्ग मार्च है इसको सह सकेगी। ये आप मुझसे बेहतर शायद इसका जवाब दे सकें। मैंने आपके सामने हालात रख दिए हैं जो इस वक्त सूरत हाल है। आर्मी चीफ ने रिटायरमेंट का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया बड़े क्रूशल मौके पर, तो लिहाजा अब वो तो कह रहे हैं कि जनाब सियासत से फ़ौज ने दूर रखा हुआ है ख़ुद को और मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। एक तो ये बात, और शायद अब जिस तरह की सपोर्ट शायद PDM चाह रही थी वो अब उस तरह उसको ना मिल सके। दूसरी चीज़ ये कि फ़ौज के हवाले करना अपनी नाकामी उनकी नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद तो उन्होंने कहा है जी हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, और रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव वगैरह वगैरह वो हम फ़ौज के हवाले कर देंगे। बाकी फोर्सेस को बुला रहे हैं, कहते हैं जी कुछ 20,000 लोग एजेंसीज़ ने कहा है कि आएंगे, एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। असल कहानी जिसका वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो करना है, मैंने जो सरप्राइज़ देना है वो तो किसी को पता नहीं है।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये तो है ही कि पहले ही लोग पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं होगा कि इस्लामाबाद में कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, सारे होटल्स को देखा जाएगा, वहीं पर छापे मारे जाएंगे, लेकिन कितने लोगों को लोग अपने अजीज़ व क़ारिब के यहाँ भी ठहर सकते हैं, पहले जा सकते हैं। ये तो चंद चीज़ें हैं जिसका हुकूमत को कई चीज़ों का इल्म भी हो सकता है, लेकिन किस तरह से आएंगे, क्या तैयारी होगी। पहले पंजाब में हुकूमत थी, वहीं पर ज़दोकोब किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया, लेकिन अब वो मामला भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी ज़रा मुख्तलिफ तरह से लोग निकलेंगे, और हो सकता है इमरान खान साहब इस दफ़ा लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करें। और दूसरी तरफ हुकूमत समझ रही है कि उसकी तैयारी बहुत है, लेकिन कहा यह जा रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये इस दफ़ा हालात और होंगे और लोगों का इतना बड़ा समंदर होगा कि ये PDM की हुकूमत को बहा ले जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।